हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, द हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और इन्होंने एक नया नोटिस इशू किया है और ये है कि डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर क्लर्क इन द बैंक। यानी कि जो बैंक है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे जूनियर क्लर्क की कुछ नई रिक्रूटमेंट्स आई है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, तो इसमें लिखा रखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट रिक्रूटमेंट है टोटल 232 पोस्ट की। ठीक है, 232 पोस्ट हैं, 232 पोस्ट, 232 पोस्ट हैं। और ये जो पोस्ट है इसका नाम है जूनियर क्लर्क के लिए। ठीक है, जूनियर क्लर्क की पोस्ट है 232 पोस्ट है, 232। और इसमें 158 है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है और 74 है वो सोसाइटी कोटा के लिए है। ठीक है, और ये ध्यान रखना रेगुलर बेसिस पे है, यानी कि परमानेंट बेसिस पे है, आईबीपीएस के थ्रू ये ली जाएंगे। ठीक है, 232 पोस्टें हैं जूनियर क्लर्क की हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 31 मार्च। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रखे हैं वो है 6 मार्च से। 6 मार्च टू 31 मार्च तक आपको अप्लाई करना है। ठीक है, 6 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है और 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। 31 मार्च लास्ट डेट है, 6 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में। अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें यहाँ से डिटेल में दे रखा है कि ओपनिंग डेट है वो 6 मार्च है, लास्ट डेट है 31 मार्च। उसके बाद बात करते हैं अमाउंट ऑफ अप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि जो फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि ओबीसी है वो हिमाचल प्रदेश के होंगे। जनरल में जो अदर स्टेट के भी कहीं से भी आप जनरल में काउंट किए जाओगे तो आपको फीस देनी है 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वो भी हिमाचल प्रदेश की, उसको 800 रुपये। एससी एसटी या जो भी कैटेगरी है वो सारे हिमाचल प्रदेश से होने चाहिए, उनको भी 800 रुपये देने हैं। फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी के, उसको 800 रुपये देने हैं। यानी कि मैक्सिमम फीस 1000, उसके बाद 800 फीस सभी को पे करनी पड़ेगी, मिनिमम 800 फीस है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं एडमिट कार्ड वगैरह। एग्जाम से एक वीक पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और वो आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कब आपका एग्ज़ाम आएगा, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद ये जो पोस्टें हैं ये अलग अलग पोस्टें, इनका अलग अलग से ब्रेकअप कर रखा है, कैटेगरी वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे सबसे पहले जनरल या यूआर के लिए, जनरल यूआर में मतलब आप दूसरे स्टेट के भी हो तो आप जनरल यूआर में काउंट किए जाओगे, इसकी 54 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल प्रदेश 11, एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश 23, एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश 6। ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से, अगर आप दूसरे स्टेट से हिमाचल प्रदेश के अलावा तो आप जनरल और यूआर में काउंट किए जाओगे। ठीक है, बाकी जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज सिर्फ हिमाचल प्रदेश वालों को ही मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से टोटल जो सारी पोस्टें हैं 232 पोस्ट इनका रिजर्वेशन कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद आगे इसमें दिखा रखा है कि ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और इसके बाद इसमें आगे डिटेल में दे रखा है कि इसमें जो क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें जो रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें थी PACS और अदर सोसाइटीज़ की, उसमें दिखा रखा है कि इसके अंदर कौन कौन सी सोसाइटी जाती है। जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर को क्रेडिट सोसाइटी पैक्स इसमें आता है, कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड और ग्राम सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। OCS में आता है, इसमें है फ्रूट ग्रोवर एंड मार्केट सोसाइटी लिमिटेड, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, ऑल अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1968। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन वगैरह दे रखा पैक्स का और अदर सोसाइटीज़ का। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के अंदर है 158 पोस्ट, उनके लिए क्या है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास 12th कम से कम होनी चाहिए। 12th में 50% मार्क्स या फिर ग्रेजुएशन या उसके भी अबव क्वालिफिकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th क्लास और उसमें 50% मार्क्स मांग रखे हैं। अगर 12th में 50% नहीं है, आपने ग्रेजुएशन कर रखे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक चीज़ लिख रखी है कि द कैंडिडेट शुड हैव पास मैट्रिक और 12th किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट से जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है उससे करना है। ठीक है,
यानी कि अगर आप देखो आपकी डोमिसाइल हिमाचल प्रदेश की है तब तो आप चाहे कहीं से भी आपने 10th 12th कर रखे हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप अदर स्टेट के हो तो आपने 10th और 12th हिमाचल प्रदेश से ही की हुई होनी चाहिए। जो आपका स्कूल है वो हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे बड़ी कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वैसे क्वालिफिकेशन मांग रखी है इसमें 12th क्लास में 50% या फिर सिंपल ग्रेजुएशन, ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट्स हैं वो सिंपल अप्लाई कर सकता है इसके बेसिस पे। अब बात करते हैं इसमें जो एग्जाम का पैटर्न है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर हो कैसे होगा। तो इसमें 2 फेज़ एग्जाम होगा। फेज़ 1 ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम और फेज़ 2 ऑनलाइन मेंस एग्जाम, ठीक है। मेंस प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे इसमें। और सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। तो प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल 3 पार्ट पूछे जाएंगे आपसे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, यानी कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट आएंगे। जो IBPS का पैटर्न सेम वही आएगा, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 मैथमेटिक्स और 35 रीजनिंग के, ठीक है। जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स के, और हर सेक्शन के अलग अलग 20 मिनट्स आपको मिलेगी। सेक्शनल कट ऑफ अलग से जाएगी, और यानी कि जैसे इंग्लिश अटैम्प्ट करोगे तो 20 मिनट का टाइम आपको इंग्लिश अटैम्प्ट करने के लिए मिलेगा, 20 मिनट का टाइम आपको मैथ के लिए मिलेगा, 20 रीजनिंग के लिए। इस हिसाब से 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। ये है प्रीलिम्स का पैटर्न। उसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। उसमें जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट ऐड कर दिया, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, हर के 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 50 जीके, 50 रीजनिंग, 50 मैथ, 50 इंग्लिश से, और हर क्वेश्चन हाफ नंबर का होगा। इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, और हर सेक्शन के लिए आपको हाफ आवर दिया जाएगा। टोटल 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के अंदर हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। ये इसके मेंस एग्जाम का पैटर्न दे रखा है। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके पूछी जाएंगी, और हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन हाफ मार्क्स के हिसाब से 200 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें डिटेल दे रखी है क्वेश्चन की, ठीक है। सिलेबस वगैरह है वो मिनिमम 12th बेसिस पे है, तो 12th लेवल तक का ही इसमें सिलेबस आएगा, और इसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल दे रखी है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं जहाँ तक, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ठीक है। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं पे सैलरी की। तो रेगुलर बेसिस पे है 19,900 इसमें बेसिक होगी पे लेवल 2 में, ठीक है। तो टोटल अप्रोक्सीमेट जो आपकी सैलरी पड़ेगी 26,600 प्लस जो भी अलाउंस मिलेंगे उसके हिसाब से आपको 26,000 के प्लस आपकी सैलरी इसमें पर मंथ आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एज क्राइटेरिया। तो एज कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 45 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 45, 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। उसके अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन को जो रूल्स है उनके हिसाब से अलग अलग रिलैक्सेशन दे रखा है एज में भी, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक सी गाइडलाइंस दे रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए ध्यान रखनी है। तो ये सारी डिटेल्स थी, और ये कैसे फॉर्म अप्लाई करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सारी डिटेल इसमें दे रखी है। इस चीज़ के लिए आप जैसे ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ओपन करोगे, वहीं पे आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद ये सेंटर दिखा रखे हैं, जो भी एग्जाम सेंटर वो सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर होंगे, ठीक है। 7 डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेंटर होंगे, प्रीलिम्स के अलग, मेंस के अलग, ठीक है। तो ये डिटेल्ड नोटिस था हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे, ठीक है। सैलरी आपकी तकरीबन 26,600 रुपये प्लस में ही रहेगी, यानी कि 27,000 के अप्रोक्स आपकी मिनिमम सैलरी रहेगी। और इसके बाद इसमें जो टोटल पोस्ट 232 पोस्टें हैं जूनियर क्लर्क की। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 12th क्लास इसमें मांग रखी है, बाकी कोई अदर डिटेल्स इसमें कुछ नहीं मांग रखा, ठीक है। टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं मांग रखा इसमें, सिंपल 12th क्लास के ऊपर रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है 31 मार्च से पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दे, ठीक है। तो यही नोटिस था हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।